Hello friends, today how to incorporate a company under Companies Act 2013 सेक्शन नंबर 7। तो ये वीडियो होने वाली है सीए इंटरमीडिएट लॉ के लिए। कंपनीज एक्ट हमें बताता है कि कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है। सेक्शन नंबर 7 में बताते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इसके कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो कैसे कैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ते हैं, ये सब कुछ इसमें बताया गया है। तो फर्स्ट स्टेप होता है रिजर्वेशन ऑफ नेम। नेम हम रिज़र्व करते हैं स्पाइस प्लस पार्ट ए में। इसका फॉर्म नंबर है INC 32। इसमें नेम रिज़र्व होता है 20 डेज़ के लिए। इसके बाद आता है स्टेप 2, ये होता है फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार। हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स को फाइल करना होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन बतानी होती है रजिस्ट्रार को रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन। पहला होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये हमें बताना होता है ये हमारा क्या ऑब्जेक्टिव्स है कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद। इसके बाद आता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये हमें बताता है कि कंपनी के बायलॉज क्या हैं। उसके बाद हमें डेक्लेरेशन देना पड़ता है पर्सनस जो इंगेज्ड हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज़ में, जैसे कि एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी। इन सब का डिक्लेरेशन बताना होता है कि कंपनी एज़ पर द लॉ इनकॉर्पोरेट हुई है। उसके बाद हमें डिक्लेरेशन लेना पड़ता है उन लोगों का जो लोगों का नाम आर्टिकल्स में मैंशनड है, जैसे कि डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, सेक्रेटरी। तो ये हमें बताते कि ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट हैज़ बीन कंप्लाइड। इसके बाद हमें कुछ डिक्लेरेशन और लेने होते हैं, जैसे कि डिक्लेरेशन फॉर्म लेना पड़ता है हमें सारे सब्सक्राइबर से, फर्स्ट डायरेक्टर से, कहते हुए कि वो किसी भी ऑफेंस में कन्विक्टेड नहीं हुए हैं, प्रमोशन, फॉर्मेशन, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी और किसी भी फ्रॉड में वो गिल्टी भी नहीं हुए हैं, और या फिर ब्रीच ऑफ ड्यूटी में लास्ट 5 ईयर्स में। और ऑल द डॉक्यूमेंट जो फाइल किए गए हैं रजिस्ट्रार के साथ वो ट्रू हैं, कंप्लीट हैं और बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज एंड बिलीव सही है बिल्कुल। उसके बाद हमें प्रोवाइड कराना पड़ता है एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस, क्योंकि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस तो अभी बना नहीं है, तो हम तब तक के लिए रजिस्ट्रार को एक एड्रेस प्रोवाइड कराते हैं जो हमारा एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस होता है, जिससे वो कम्युनिकेशन कर सके हमारे साथ रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स वगैरह। उसके बाद आता है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में होता है नेम इंक्लूडिंग सर नेम, फैमिली नेम, देन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर और रेसिडेंशियल एड्रेस और नेशनैलिटी भी बताना पड़ता है। एवरी सब्सक्राइबर्स जो मेमोरेंडम में मेंशन है, फर्स्ट डायरेक्टर जो आर्टिकल्स में मेंशन है, और वो लोग जो फर्स्ट डायरेक्टर की तरह हैं इस कंपनी में और दूसरी फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट में भी हैं, तो उनका कंसर्न लेना पड़ता है। स्टेप 3 बताता है कि हमें स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है इलेक्ट्रॉनिकली और फीस भी। इसके बाद हमें मिल जाता है स्टेप 4 में हमारा INC 11 मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसमें हमें सिन अलॉट होता है, मतलब कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये 21 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है, यूनिक होता है फॉर एवरी कंपनी। एंड इस सर्टिफिकेट में हमारी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी मेंशन होती है, कब कंपनी बनी वगैरह वगैरह। उसके बाद स्टेप 5 में हमें मेंटेनेंस ऑफ कॉपीज़ करना पड़ता है जो डॉक्यूमेंट्स हमने रजिस्ट्रार के साथ फाइल किए हैं, और ये हम कॉपीज़ कहाँ रखते हैं, ये हम अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रखते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। उसके बाद स्टेप 6 आता है हमें फर्निश, अगर हमने कोई फॉल्स या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन और कोई मटेरियल फैक्ट को छुपाया है ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन, तो फिर हम लायबल हो जाते हैं अंडर फ्रॉड का सेक्शन जो कि है 447। इस सेक्शन के अंदर हमें पेनल्टीज़ या फ़ाइन भी लगेगा या हमें पनिशमेंट्स भी मिल सकती हैं। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 7 जो कि है फ्रॉड, फर्निशिंग फॉल्स एंड इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन या रिप्रेजेंटिंग और सप्रेसिंग एनी मटेरियल फैक्ट। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन हमें पता चलता है कि कंपनी किसी गलत इन्फॉर्मेशन के साथ इनकॉर्पोरेट हुए, तो प्रमोटर, डायरेक्टर और पर्सन जिन्होंने पहले डिक्लेरेशन दिया था उन सब के ऊपर एक्शन होगा फ्रॉड के सेक्शन 447 के अंदर, और उन्हें फ़ाइन, पेनल्टीज़ भी लग सकती हैं और पनिशमेंट्स भी मिल सकती हैं। तो इनकॉर्पोरेट करें कंपनी बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन के साथ तो ज़्यादा बेटर है। या फिर कंपनी हमें ऑर्डर भी दे सकती है, ट्रिब्यूनल हमें ऑर्डर भी दे सकता है कि हम अपना नेम चेंज कर सकते हैं
या फिर हमें अपना चेंज करना पड़ेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड भी वो कह सकते हैं, या कह सकते हैं कंपनी बंद कर दो। रिमूवल ऑफ नेम, मतलब नेम हटा देना, या फिर कोई भी केस ऑर्डर दे सकते हैं जो केस टू केस बेसिस पर भी फिट हो। तो ये सारे ऑर्डर्स ट्रिब्यूनल हमें दे सकता है अगर हम फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो क्या क्या स्टेप्स हैं 1% कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, लेट्स चेक इट आउट। तो हु कैन बिकम द मेंबर एंड नॉमिनी ऑफ 1% कंपनी? मेजर मतलब 18+, नेचुरल पर्सन मतलब आर्टिफिशियल पर्सन नॉट अलाउड, मतलब ह्यूमन बीइंग होना चाहिए नेचुरल पर्सन। रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या ना हो तो भी चलेगा। इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है, कंपलसरी टाइप है। और फॉरेन सिटीजन नॉट अलाउड है, इसका मतलब। तो ये लोग बन सकते हैं। अगर आपके पास चारों क्वालिफिकेशन है तो आप मेंबर या नॉमिनी बन सकते हैं 1% कंपनी के। तो 1% कंपनी कैन नॉट इनकॉर्पोरेट और कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी, क्योंकि हम एक सेक्शन 8 कंपनी मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हम एक कंपनी को दो प्रिविलेज तो नहीं देना चाहेंगे, इसलिए ओपीसी ना ही कन्वर्ट हो सकती है ना ही। उसके बाद आता है सेक्शन कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। ओपीसी कैन नॉट डू दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।